गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रुचिकर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कैसे करें। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। कई बार कंफ्यूज होकर के गलतियाँ कर जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताएंगे। ये वर्ब का जो 5वां पार्ट है, ये जो वर्ब आपका 4 पार्ट पढ़ा चुके होंगे, वर्ब पार्ट 5, ये वर्ब पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने वर्ब का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा चुके हैं। जो लोग नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर, HARIBANSH करिएगा तो कर लेंगे तो आपको जो है आसानी होगी कि सारे पार्ट्स आप खोज भी सकते हैं और जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर अपने दोस्तों में भी करें। तो ये चौथा पार्ट पढ़ने के बाद हम चलते हैं वीडियो के अगली कड़ी में, जिसका नाम है वर्ब पार्ट 5। तो इस वर्ब पार्ट 5 में पढ़ा रहे हैं आप लोग को ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें इसके पहले वाले पार्ट में हमने यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का बताया है कि वर्ब टू बी को कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस तरह से आप लोग उसको यूज़ करते हो। तो आज हम चलेंगे वर्ब टू बी का अगला जो पार्ट है, टू डू। इस डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ डू लगाएं, कहाँ डज लगाएं, कहाँ डिड लगाएं, कहाँ क्या करें, किस तरह से लगाते हैं। तो आज चलते हैं, आज इसी कन्फ्यूज़न को आपको दूर करते हैं। किस तरह से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, आइए एक एक करके एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। जहाँ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में डाल दें तो उसको हम देखेंगे, फिर उसको आपको क्लियर कर देंगे अगली वीडियो में। लेकिन आप लोग एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ें। ये जो टू डू है ये कई काम करता है। आज हम आपको इसके 3 फंक्शन के बारे में बताएंगे कि जहां आप कंफ्यूज होते हो, और आप आज के बाद बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टू बी, ये वर्ब टू डू है ये पहला काम करता है तो मेन वर्ब का काम करता है। ये जब यह मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका फंक्शन अलग होगा। जब यह हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसका फंक्शन अलग होगा। अगर जब यह इम्फैटिक वर्ब का काम करेगा तो इसका फंक्शन अलग होगा। आज इस वर्ब टू डू को हम 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तीसरा इम्फैटिक वर्ब के रूप में। तो आइए चलते हैं, जो मेन वर्ब है इसको हम कैसे करते हैं। इस मेन वर्ब में देखेंगे इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं। ये V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है। ये V1 के रूप में हम करेंगे तो ये हो जाएगा डू, V2 के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा डिड, और V3 के रूप में करेंगे ये हो जाएगा डन। यह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ये V2 जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, और V3 आपका परफेक्ट टेंस में होता है। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें आप कर लेंगे। और इसी मेन वर्ब के रूप में अगर हम इसको करते हैं तो अगर V1 का उसमें एस या ES जोड़ दें, यह बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। इसको सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे डज, DOES, डज। डू और डज जो होता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज़ होता है, और डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं, और ये डन का प्रयोग जो करते हैं हमेशा परफेक्ट टेंस में। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। जो बच्चे टेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं वो हमारे पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो यह होता है डू, डज या डिड।
ये 3 हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग जो करते हैं ये प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डिड का प्रयोग करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। जैसे डू डज डिड लगाएंगे, इसके बाद वर्ब कोई भी रहेगा वो अपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। इस पर ध्यान देंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे डू डज डिड का प्रयोग हम करते हैं, इसके तुरंत बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। और इसके बाद अगर कोई और फॉर्म है, सेकेंड थर्ड कुछ भी दिया है, तो याद रखिए वो 100% गलत होता है। जैसे माई फादर डज नॉट नोज इट, अब देखेंगे डज तो ऑलरेडी लग चुका है, ये वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब ये डज आ गया है, तो उसका मेन वर्ब हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहेगा, तो इस पर ध्यान रखेंगे। आई डिड नॉट वेंट टू पटना यस्टरडे, डिड लग गया, डिड तो ऑलरेडी आपका ये सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट बता रहा है, पास्ट के साथ एक्शन हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आई डिड नॉट गो टू पटना यस्टरडे, तो इसका ध्यान रखेंगे। और आगे चलते इम्फैटिक वर्ब कब करते हैं, टू मेक अ सेंटेंस इम्फैटिक। जब किसी सेंटेंस को इम्फैटिक बनाना हो तो हम इम्फैटिक सेंटेंस का जो है इम्फैटिक वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे भी बाद में। फिलहाल अभी चलते हैं मेन वर्ब के रूप में हम कैसे लगाएंगे। इसको दिया है माई मदर डज। अब यहाँ माई मदर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया। माई मदर डज क्या, हर वर्क। माई मदर डज हर वर्क टाइमली, मेरी माँ अपने काम को बिल्कुल समय पर करती। यहाँ देखिए कोई और मेन वर्ब नहीं है, ये डज क्या मेन वर्ब है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। माई मदर डज व्हाट, हर वर्क। तो हर वर्क ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डज क्या है, मेन वर्ब आपका है। जब मेन वर्ब रहेगा तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आगे हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ही डिड इट लास्ट मंडे। अब देख रहे हो यहाँ पे लास्ट लग गया तो ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा। इससे डिड यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। सिंपल पास्ट है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम डू कहाँ लगाएंगे देखेंगे तो वी डू आवर वर्क, वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो ये प्लूरल वर्ब रहेगा। इस तरह से करेंगे इसको मेन वर्ब के रूप में। और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब कैसे लगाएंगे, किसी और अन्य हेल्पिंग वर्ब अगर लगाते हैं तो ये जो डन है आपका, डिड तो आ जाएगा सेकेंड फॉर्म में। और डन कब लगाएंगे याद रखिएगा, जब किसी भी वाक्य में हैज़, हैव और हैड, इन तीनों में से कुछ भी अगर आपको दिखेगा, अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इनके तुरंत बाद आप हमेशा यहाँ पे डन का प्रयोग कर दें, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर डन नहीं है तो कोई और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप। आई हैव डन माई वर्क, जैसे हम कहें कि आई हैव डन माई वर्क राइट नाउ, आई हैव डन माई वर्क राइट नाउ। अब यहाँ देख रहे होंगे हैव हेल्पिंग वर्ब है और डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इजीली आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ देखेंगे कि आपको हैज़, हैव, हैड लगाया गया है, आप तुरंत वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएं। अगर कोई डू का थर्ड फॉर्म है तो आपका ये डन लग जाएगा। ये डिड जो है आपका पास्ट टेंस में लगाया गया, यहाँ हमने बताया आपको। ये डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में लगाया, क्योंकि इनके साथ कोई अन्य वर्ब नहीं दिया है। यहाँ पे ये लग सकते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे तो कैसे होगा, यह नेगेटिव होगा या तो फिर इंट्रोगेटिव होगा। अगर हम डू डज इसके बाद नॉट लगा दें, नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें, और या तो डिड लगा दें, डिड के साथ अगर हम नॉट लगा दें
तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों हो जाए, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों में डू या डज लगता है, लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि कोई भी डाउट ना रहे। जैसे अब इसके एग्जाम्पल्स अभी हम कुछ करा रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं। जैसे दी अगर हम कहें कि माई फ्रेंड डैश नॉट डैश टू माई होम एवरी वीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे होंगे माई फ्रेंड नॉट कम, यहाँ पे दिया हुआ है टू माई होम एवरी वीक, यहाँ दिया है डू डज और डिड। इसमें से कोई एक आपको भरना है। यहाँ पे कम, कम्स या केम, इनमें से कोई एक भरना है आपको। तो याद रखिए कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये डू डज डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर कम केम कम ये जो है मेन वर्ब है। इनके फॉर्म्स कैसे देखेंगे, अब इसमें डू भराएगा कि डज भराएगा, ये पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा, और डिड भराएगा ये भी डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप चुन लेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे दिया है एवरी वीक, मतलब हर सप्ताह आता है। तो सप्ताह हर महीने में कई बार आते हैं, 4 बार 5 बार आते हैं। तो सप्ताह तो हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते में रहेगा, हर वीक में रहेगा। तो ये क्या है, ये हमेशा हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये डिड तो आपका गायब हो जाएगा। अब बचा आपका डू या डज। अब देखेंगे माई फ्रेंड कितने हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त है, तो डू गायब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डज। अब माई फ्रेंड डज नॉट, अब डज नॉट अभी हमने बताया कि जब डू डज या डिड इनमें से कुछ भी आएगा तो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। कम्स नहीं होगा, केम नहीं होगा, हो जाएगा आपका कम। तो माई फ्रेंड डज नॉट कम टू माई होम एवरी वीक। तो ये देख रहे हो यहाँ पे डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही पास्ट टेंस रहेगा तो अब डिड लगा देना, डिड लगा देंगे तो वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे दिया है आई डिड नॉट टेल हिम यस्टरडे। अब यहाँ देख रहे होंगे यस्टरडे ये सिंपल पास्ट का टाइम है, तो टेल यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डिड लगे। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपका मेन वर्ब। तो इस तरह से डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करेंगे। मेन वर्ब में हमने बताया कि जब हैज़ हैव हैड है तो हमेशा आपको डू का थर्ड फॉर्म डन ही लगाना है, वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं एम्फैटिक वर्ब कैसे करते हैं। कभी कभी हम लोग करते क्या है, किसी सेंटेंस को जोरदार बनाते हैं। जोरदार बनाएंगे तो डू डज या डिड, इसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो हिंदी में हम लोग कहते हैं तो। आप आते तो हैं, यू डू कम। मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच। जैसे कहें कि माई सिस्टर डज वर्क हार्ड। अब देख रहे होंगे यहाँ डज भी लगा है और ये जो वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगा है वर्ब का, ये वर्क के साथ ये डज का प्रयोग किया गया। इसका मतलब मेरी बहन परिश्रम करती तो है, लेकिन आगे क्या होता है पता नहीं। देखेंगे यहाँ पे जब माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ डज लगा है सिंगुलर वो ए, लेकिन इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। अगर कहें कि आई डिड इन्फॉर्म हिम, आई डिड इन्फॉर्म हिम। अब देखिए इन्फॉर्म यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हुए क्या वर्ब को एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज करेगा तो एम्फैटिक वर्ब कहलाएगा। आई डिड इन्फॉर्म हिम,
इस तरह से और भी वर्ड अगर आप बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में तो बन सकते हैं। जैसे आई डू गो देयर, मैं वहाँ जाता तो हूँ। शी डज कम टू मी, वो मेरे पास आती तो है। आई डू टीच यू, मैं आपको पढ़ाता तो हूँ। वी डू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते तो हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, सेंटेंस आप बना सकते हैं। और पास्ट रहेगा तो रीड कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरा पढ़ लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। और कोई डाउट हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप लोग ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्या दिक्कत होती है, कहाँ डू और डज नहीं लगा पाते हैं। तो लड़के अक्सर हम क्लास में जब पढ़ाते हैं देखते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चे कहते हैं सर कहाँ डू लगाएं, कहाँ डज लगाएं, कहाँ डिड लगाएं। हालांकि सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों को तुरंत पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता चलता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब टाइम प्रेजेंट का हो तो याद रखना डू या डज लगाना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट आई यू के साथ डू। और जब कोई पास्ट की एक्टिविटी हो तो हमेशा डिड का प्रयोग करना। डिड का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम याद रखिएगा। इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही बच्चों को फ़ायदा मिलेगा इसका। और जो नए व्यूवर्स हैं, एक बार फिर आप सबसे निवेदन करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो बनाएंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब 2024 जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत सारी एसएससी की वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे कि अभी अप्रैल में आएगा आपका CHSL का, मई में आएगा आपका MTS का, उसके बाद जो आपका आएगा CGL का आएगा जून में। तो लगातार वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि एकदम अच्छे से तैयारी कर लें, पहले से तैयार करके जाएं। एग्ज़ाम में जब जाएं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाएं। ये हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ आपको पढ़ाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।